मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। आज से तुम यहीं रहोगे। कैसे हो सकता है? देखो, मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में है और तुम्हारी बहन इस रुखसती में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने तुम्हें आज अभी इसी वक्त रुखसत करवा दी। लेकिन बाद में मिलते हैं। आदला को अहमद से मुलाकात का वहम हुआ है, लेकिन वो जो एक नहीं कई वाक़यात सुनाती है, क्या वो सब उसके जहन की पैदावार है या हकीकत? या अल्लाह, कैसी उलझी हुई कहानी है ये। मैं किसी पर शक नहीं कर सकती, लेकिन इस सारे मामले में हकीकत की तलाश रहेगी मुझे। सच सच बता दो, तुम और रीमा यहाँ पर पार्ट टाइम करती हो ना? यहाँ थेरेपी चल रही है चंद मेंबर्स की, मैं वहाँ मसरूफ होती हूँ। यहाँ तो ये मशहूर है कि रीमा के साबका मंगेतर से आपकी शादी हो रही है। जब तुम लोग यहाँ आए थे तो खासे माकूल थे, इतने नामाकूल तुम लोग हमारी दिन रात की मेहनत के बाद हो, ये नेचुरल टेंडेंसी है। हम कभी पागल न थे। तो फिर पागल खाने क्यों फेंके गए? जिन्होंने हमें वहाँ फेंका, दिमाग उनका खराब था। यकीनन मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही होंगी। नॉट एट ऑल। नथिंग इज फॉरएवर एक्सेप्ट अल्लाह, है ना ज़ैन? अल्लाह के सिवा किसी को बका नहीं है। यही तो मेरा ईमान है। गुड। इसका मतलब फिर आपको ये भी मालूम होगा कि हमारा साथ भी हमेशा के लिए नहीं है, इसीलिए ताउन कीजिए। एनी, इनको देखना और फिर मेरे पास आना। मुश्किल बात कर गई है। मैं एहसान कर देती हूँ। तुम लोग जो असेसमेंट फॉर्म में खुद को पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, डॉक्टर समझ गई है। अब क्या होगा? लात पड़ेगी तुम सबको। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। डॉक्टर मारिया धक्के देकर निकालेगी। धक्के क्यों देगी? हम सेल्फ स्टार्ट हैं। तो उनको जाके बताओ कि मैं बाहर की दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। ज्यादा बक ना करो, अपने असेसमेंट फॉर्म सही फिल करो। मैं तो यहीं पड़ा हुआ हूँ, मेरी बात भी हो गई है। इसकी बात चल रही थी हालांकि। क्या बनेगा? सारी बातों के बाद और जो कुछ हुआ उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मेरा सोचो क्या हाल हो रहा होगा। कोई तो गड़बड़ है। शायद तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? हरगिज़ नहीं आदला। तुम वाकई नहीं जानती कि मेरे साथ धोखा हुआ? यकीन करो। नहीं तो फिर यकीन कर लो, हम दोनों को पागल बना रहा है वो अहमद ताहा जो भी है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो अब मेरी जिंदगी का मकसद है। अच्छा खैर, चल के खाना खा लो प्लीज आदला। हाँ सलमान। किरण जी क्या कर दिया आपने?
क्या? तैफूर अंकल ने मुझे रोक लिया है। कहाँ? अपने घर पर। वो कह रहे हैं कि मुझे आपको छोड़ना होगा। तुम्हें मैंने मना किया था वहां ना जाना। आपने हशमत के साथ मिलकर इनके खिलाफ जो प्लान बनाया था, ये सब उसकी वजह से हुआ है। मैं आपकी ऑडियो सुन चुका हूं। लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकता। जबरदस्ती का घर दमाद बन के नहीं रह सकता मैं। सलमान, सलमान, हेलो सलमान, सलमान, सलमान। सोचने का शुक्रिया, मेरी बात मानने का। अभी वक्त इन बातों का नहीं है। जो कंफ्यूजन हम दोनों के बीच में पैदा हो गई उसने। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हो? ये भी अब वही जानना चाहती है जो सवाल मेरा है। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके लिए सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मिस आबदा सलीम, मगर निम्रा आप जैसी साइको नहीं है कि आपकी बातों में आ जाएगी। एमा, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी अब इस मामले को लेकर बहुत अपसेट हूँ। तो क्यों रहती है उसके साथ? तुम भी तो रहे हो पूरे 7 दिन। मैंने कितनी बार बताया आपको, मैं वो शख्स नहीं हूं। अहमद, आराम से, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस मामले को सुकून से हल करते हैं। ये अब पकड़ा जाएगा, ये अब पकड़ा जाएगा निम्रा। तुम इसको देखो, मैं आती हूँ। निम्रा, अब तुम भी मुझ पे शक करने लगी हो? I can't believe this. आ रही हूं भाई। कौन? तुम क्यों आए हो यहाँ? भाभी आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। भाभी प्लीज 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 मुझे टीना से मिलने दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब क्या रह गया, क्यों पीछे पड़े हो हमारे? प्लीज। थैंक यू। ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और नफ्सियाती बीमारियां इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर ज़रूर करती हैं, लेकिन बरवक्त इलाज और देखभाल से इंसान बेहतर हो सकता है। यानी हम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकते, सिर्फ बेहतर होंगे? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जब तक जहनी बीमारी को तस्लीम ना कर लिया जाए और माहिर नफ्सियात से रब्ता ना किया जाए, परेशानी तब तक ही रहती है। 11 क्लब से बाहर हमें तकरीबन पागल ही बोल दिया जाता था, लेकिन आप लोग नफ्सियाती लोगों को हसास लोग क्यों बोलते हैं? हम कुछ लोगों को स्पेशल पर्सन कह सकते हैं, तो आपको हसास क्यों नहीं कह सकते? यानी हम जहनी तौर पर माजूर हैं? हरगिज़ नहीं, ऐसी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम निम्रा है जी। भेजो ना। अच्छा जी। एक आम इंसान से मुख्तलिफ सोचते हैं आप, इसलिए हसास हैं। अपनी जहनी बीमारियों के बारे में सोचना छोड़ें और अपनी वीकली असेसमेंट रिपोर्ट देखें आप। यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। चाहिए आप लोग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर तंग करने आ गई आपको? ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज।
आइए। थैंक यू। क्या तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगियां बदल गई, मेरा घर खत्म हो गया और तुम फिर से आ गए। भाभी अगर देखा जाए तो मेरा कसूर क्या था? मैं भी तो बच्चा था उस वक्त। तुम अभी भी बच्चे हो। जब मैंने बड़ी इज्जत से तुम्हें बता दिया था कि हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं, तो फिर तुम यहाँ क्यों चले आए? टीना, तुमसे मिलके, तुमसे बात करके मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। टीना, मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़ दूंगा। टीना, रोको इसे। ये सब फिर शुरू हो गया। पता नहीं मैंने इसकी बात क्यों सुन ली, मैंने इसे अंदर क्यों बिठा लिया। टीना प्लीज 2 मिनट बैठ के बात कर लें प्लीज। आज तुम्हें बहुत कुछ बताना है। क्या? ये बातें बंद करो और एक्सरसाइज करो। तुम अपना काम करो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। पता है तुम्हारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हाँ यार, डॉक्टर मारिया की दोनों नई पेशेंट बड़ी प्यारी है। सिर्फ प्यारी ही नहीं, बीमारी भी है उन्हें कोई। हसीन लड़की और बीमार नहीं हो सकती। हो चुका है, वरना 11th क्लब में उनका क्या काम? अरे वो मास्टर जी, उस्ताद मुकर्रम। ये लड़का ठीक है, हालांकि मैं तुम्हें आज तक ठीक समझता रहा। ये 11th क्लब में आने वाली नई मेंबर्स, उनके बारे में कुछ सुना है आपने? सुनी सुनाई बातों पे खिसके हुए लोग यकीन करते हैं। मैं पहले खिसका हुआ था, बल्कि थोड़ा सा सिरका हुआ था। अब मैं अपनी जगह पे आ गया हूँ, बिल्कुल ओके, ठीक हो गया हूँ। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप कुछ और बता रहे हैं। बताने वाली बात फिर सुनो। तैमूर सेठ, टीना और नूर 11th क्लब में वापस आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो ये भी हो सकता है। इस खबर पर हमें खुश होना चाहिए या दुखी? शक्ल तुम्हारी तो दुखी हीरो जैसी है, सैडनेस आती है। और मेरी? विलन। इसे क्या पता? 200 फिल्में की हैं बतौर हीरो। सोते हुए? वो बॉलीवुड में? नहीं, लॉलीवुड में। जब मेरा नाम हुआ करता था। खैर छोड़ो। बोल तो ऐसे रहा जैसे जॉन रैम्बो। कॉकरोच किलर। राइट। वैसे तो हर रिश्ते को निभाने के लिए इंसान का मुखलिस होना ज़रूरी है, लेकिन मियाँ बीवी के केस में एक दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा हसास होना चाहिए। तो हर किसी का एहसास करती हूँ डॉक्टर, बट ये अहमद किसी सूरत क्लियर होकर नहीं दे रहा। Sometimes I think like that I can't live without him and I can't live with him. एक्चुअली दोहरी अजियत का शिकार है। फिलहाल बस खामोशी से उसे कुछ वक्त दें। एक बार आपके ये कानूनी मसाइल और बिजनेस के इश्यूज सॉल्व हो जाए और वो जो टेंशन्स आपको आपकी कज़न की तरफ से मिली हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो फिर आप अपने रिश्ते पे फोकस करें उसके बाद। I can't believe it. मैं अहमद को ताने देने लग गई हूँ। But why? डॉक्टर, मेरे पेरेंट्स का भी हेल्दी रिलेशन नहीं था। घर में लड़ाई झगड़े होते थे? नहीं, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू एक दूसरे को ताने-ज़नी की हल्की आंच में हमेशा रखते थे। उनका हेल्दी रिलेशन नहीं था and it was quite obvious why I was the only child, क्योंकि उनको मेरे बाद कोई औलाद चाहिए नहीं थी। चले, ये तो खैर अच्छा हुआ। मियाँ बीवी के इख्तिलाफात और उनकी एक दूसरे से बदसलूकी पूरी नस्ल को तबाह कर सकती है।
और अक्सर जगहों पे ऐसा हुआ है। तो क्या डॉक्टर ये मेरी ज़हनी प्रॉब्लम और मेरे रिश्ते में ये जो इख्तलाफात है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स? नहीं, आपके केस में ऐसा नहीं है। Then what is it? बेटी हमारी खामोश हो गई है, उसके बारे में सोचे। आप हैं ना सोचने के लिए, मैं तो उसकी दुश्मन हूँ। मैंने हर तरह से बहराम के बारे में पता करवाया। उसे कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान हमदर्द दोस्त है वो। मैंने कितनी दफा कहा है कि बहराम का नाम इस घर में डिस्कस नहीं होगा, ये मेरी भी जिद है। जिद्दी बच्चा तो आप कभी ना थी। तो फिर आप मुझे जानते नहीं हैं। आप जितना बहराम का केस लड़ेंगे, मैं उसके उतने ही खिलाफ होती जाऊंगी। मुश्किल हूं मैं, मेरी नफ्सियाती उलझनें भी। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है आपके केस में आपको कोई उलझा रहा है। आपको भी अहमद पे शक है ना? हो सकता है ये सारा ड्रामा आपकी दोस्त आदला ने रचाया। वो ये सब क्यों करेगी? इंसान है, कुछ भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। यही जिंदगी है, यही इम्तिहान है। लेकिन डॉक्टर, मैं अपनी जिंदगी और रिश्तों के इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहती। कोई भी नहीं होना चाहता, हालात मजबूर कर देते हैं और उन्हीं हालात से लड़ना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं और हमारी अपनी ज़िंदगी में ही है। बस हमें एक साफ सुथरे जहन का मालिक होना चाहिए। आपकी तरह? मेरे भी कुछ मसाइल थे, नफ्सियाती मसाइल। No, I can't believe that. Well, you should believe. And they were very bad. फिर मुझे एक अच्छी डॉक्टर मिल गई। आपसे भी कोई बेहतर डॉक्टर हो सकता है? है, बहुत है और बहुत बेहतर है मुझसे। तुम अभी तक सस्ते इश्किया फलसफे को अपने सीने में दबाए जी रहे हो। ओके फाइन, लेकिन इसका नुकसान पूरे मुआशरे को हो रहा है। तुम जैसे आशिक मिजाज लड़के अपनी मोहब्बत की भीन बजाते हुए भोली भाली लड़कियों को फंसा लेते हो, फिर किसी वजह से या बिला वजह मौके से जूते छोड़ के फरार हो जाते हो। फिर मुझ जैसी लड़की, खैर मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो माँ बाप जो सिर्फ अपनी बेटी के वालिदैन होने की वजह से बदनाम किए जाते हैं, बेइज्जत किए जाते हैं, उन्हें समझाना होगा कि ना उनकी किस्मत खराब है ना उनका नसीब, बल्कि जिन लोगों से उनका वास्ता पड़ा है वो लोग ही बदबख्त थे। जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन मैं एक बार फिर से तुम्हारे सारे गम समेट के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। किसी को घर में बसाना मुश्किल काम है, तुम मुझे दिल में बसाना चाहते हो। मेरे भाई को अपने पास क्यों रोकने का मकसद? तुमसे निजात। ये आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने हमेशा जानबूझकर ही किया है जो भी किया है। सलमान तानिया के साथ बहुत खुश है, उनके रास्ते से हट जाओ और कोशिश करो कि अपना घर बसा लो। अगर तुम्हें कोई अपने जैसा मिल जाए तो। हेलो हेलो, टीना, सारी बातें अपनी जगह हैं। डोंट यू थिंक आई डिजर्व अनदर चांस? टीना, प्लीज टीना उठो उठो, मुझे तुमसे इतने जरूरी काम है, बिला वजह यहां बैठ गई हो। चलो योगी, समझने की कोशिश कर, कुछ भी कर मुझे यहां से निकाल, मैं यहां नहीं रह सकता। रहना तो पड़ेगा तुम्हें।
अगर तुम एक अच्छे शौहर और अच्छे दामाद की तरह रहोगे तो मुझे खुशी होगी, वरना तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं कैसे? लेकिन कुछ नहीं, तुम अपनी गाड़ी की चाबियां और फोन तानिया को दे दो बस। तानिया बेटा, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, तुम बहुत अच्छी बीवी भी हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने शौहर का बहुत अच्छा ख्याल रखोगे। मैं 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जा रहा हूँ, आकर किरण का मामले को देखते हैं, ठीक है? जी डैड। ठीक। ये सब क्या है तानिया? डॉक्टर बहराम भी कहते हैं मुझे शक होने लगा है, अहमद को भी मुझसे यही शिकवा है। मैं ऐसी तो न थी, वक्त ने मुझे बदल दिया है, या बका की जंग लड़ते लड़ते मैं नफसियाती मरीजा बन गई हूं। लेकिन नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे बचा लेगा। यकीनन मेरा रब ही मेरा रखवाला है। नूर गई, हम परेशान हुए। तैमूर सेठ गए, हम दुखी हुए। टीना का गम अभी ताजा था कि डॉक्टर परी चली गई। हम भी गुस्से में है। गुस्से में क्यों? ये सारा मस्ती डॉक्टर मारिया का है। किसी पर तोहमत लगाना गुनाह है। चमचागिरी नहीं चलेगी। तुम नहीं सुधरोगे। अब क्या हो रहा है यहाँ? आपके खिलाफ साजिश। वक्त ही तो जाया कर रहे हो। डॉक्टर परी जिस दिन यहाँ आई थी, मुझे उसी दिन रियलाइज हो गया था कि जल्द चली जाएंगी। और देखो, जितना ऐसा तुम लोगों के साथ गुजारा, सिर्फ वक्त ही तो जाया किया है। वो कैसे? वो ऐसे कि साइकोथेरेपी की जगह तुम लोगों की कहानियाँ सुनती रही, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स देने की जगह तकलीफ देती रही। न जाने कहाँ से आई थी वो औरत, सुना है बाहर से पढ़कर आई थी। खैर, कहानी ख़त्म। और तुम लोग सोग बनाना बंद करो, अपनी बेहतरी पर काम करो, ताकि मैं भी तुम लोगों के लिए कोई अच्छा फैसला कर सकूं। या अल्लाह, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, हर मामले में आपकी तरफ रुजू किया, लेकिन जिंदगी में पहली बार मेरा दम घुट रहा है। कहीं ताहा और अहमद एक ही शख्स तो नहीं? या रब, प्लीज मेरी रहनुमाई और मदद कीजिए, प्लीज। ये टिकट तो ओरिजिनल है, किसी अहमद नाम के शख्स ने इस पे ट्रैवल भी किया है, लेकिन मुझे फिर भी इस शख्स का पासपोर्ट देखना है। आ रहा है वो, मुझे नहीं लगता वो आएगा। डॉक्टर मारिया, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खान जो हमारा गार्ड है और बच्चे कुछ मेंबर्स, सॉरी, मेरा मतलब है आप इन सबका आपस में मिलना जुलना बंद करवाते। तैयब, हम दी 11th क्लब में एक कम्युनिटी बना रहे हैं, उन लोगों की जो काम के थे लेकिन दुनिया ने उनको वेस्ट समझा, और तुम मुझे उन्हीं लोगों पर बेजा पाबंदी लगाने का कह रहे हो। ये बड़ा बेशर्म आदमी है, ये कुछ भी कह सकता है। हमारे साथ बैठता है और हमें ही काटता है। फैजान, ऐसी बातें मना है ना यहाँ। प्यार से रहो एक दूसरे के साथ, मोहब्बत करो, ठीक है? सुना तुमने? अपने अंदर की नफरत मार दो। इंसानों से प्यार करता हूं मैं, लेकिन तुम पता नहीं कौन। हम ठीक क्या होने लगे? नॉर्मल लोग तो हमसे जलने लगे। नहीं नहीं, इनको शायद यकीन ही नहीं कि नफसियाती मरीज ठीक भी हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ठीक हो जाएं और ये साइको। हंसो, मजाक किया है। इतनी हंसी काफी है? बहुत है। खुश रहा करो जुबैदा, मजाक किया, सॉरी। सईद अनवर। सईद अनवर, सईद अनवर। अनवर सही चलेगा? और सईद अनवर। सईद अनवर। ये बहुत इंसल्टिंग है, इस तरह मुझे रोक लिया, यानी मेरा अगवा कर लिया गया है।
कैसी बातें कर रहे हो? मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? डैड ने कुछ सोच समझ के तुम्हें यहाँ रुकने का? यही तो मैं जानना चाहता हूँ तानिया कि वो क्या सोच रहे हैं। हमारा ये रिश्ता, हमारी मोहब्बत, इसके अलावा क्या हो सकता है डैड के जहन में? मैं तैफूर अंकल की इज्जत करता हूँ इसलिए कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम मुझे जानती हो, इस तरह वो जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। एक बात कहूँ, मानोगे? क्या? क्यों ना हम कुछ अरसे के लिए बाहर शिफ्ट हो जाए? जब यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। मेरी ज़हनी हालत और गुस्से का अंदाजा किए बगैर क्या कह जा रही है? रिलैक्स सलमान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बस मेरा अगवा हुआ है और मेरे ससुर ने किया मेरा ये अगवा। गॉड, तुम स्किज़ोफ्रेनिक नहीं हो। तैमूर साहब यहाँ से क्या गए, हर कोई उनकी जगह लेना चाहता है। लेकिन सर मुझे जो फील होगा आप ही को बताऊंगा, जावेद अवान को तो नहीं बताऊंगा ना। सर मिस निम्रा आई, आप मिलेंगे उनसे? हाँ, तुम उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है सर। तुम फिर सोचने लगे? यही मेरे घर वालों को भी एतराज था। लेकिन मुझे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम अपनी महरूमी और दूसरों की परेशानियों के बारे में सोचोगे तो जरूर मना करूंगा मैं। ये सब सोचना छोड़ो और अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, ओके? तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। तुम्हें तो एतराज नहीं है मेरे सोचने पर? यहाँ खड़े होने पर एतराज है। तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। हाँ तो चलो चलो चलो। निम्रा समझती है कि नजम से मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं नजम के लिए कितना खतरनाक हूं ये कोई नहीं जानता। वो निम्रा की जायदाद का एक बड़ा हिस्सा खाना चाहता है और बहुत जल्द उसकी ये ख्वाहिश उसे ही खा जाएगी। अब कहानी का एंड नहीं बल्कि गेम ओवर होगी। सॉरी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। अच्छे डॉक्टर्स का पेशेंट को इंतजार तो करना ही पड़ता है ना। दवा खा रही हो? एंजाइटी, गुस्सा, धोखा, बेवफाई, इन सब का इलाज दवा में है क्या? देखो, शिफा तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन दवा तो खानी है ना। या तुम भी टीना की तरह मेडिसिन फेंक देती हो? ये टीना कौन है जिसका नाम हमेशा आपकी जबान पे रहता है? आपकी बीवी या आपके होने वाली बीवी? बाइपोलर डिसऑर्डर था उसे। 11th क्लब की मेंबर थी, अब अपनी जिंदगी की तरफ लौट गई है। अच्छी दोस्त थी मेरी। दोस्त थी? ये भी सही है। मतलब जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं आप उनको माजी का हिस्सा बना देते हैं। कम ऑन। अपने डॉक्टर के बारे में अच्छी राय रखते हैं। ओके। अहमद से बात हुई? रोज होती है, मगर अब मेरा दिल नहीं करता उससे बात करने का। सच कहूं तो दिन ब दिन उसके लिए मेरे दिल में मैल बढ़ता जा रहा है। अपने दिल को साफ रखो और अपने जहन पे ज्यादा बोझ मत दो। मैं कुछ एक्सरसाइजेस रिकमेंड कर रहा हूँ तुम्हें, वो आज से शुरू कर दो, ठीक है? एंड आई एम गोना चेंज योर मेडिसिन एज वेल। कम। निम्रा मेरे इतना करीब छुपी रही और मेरा इस तरफ ध्यान तक नहीं गया। उससे कुछ ना कहना। कुछ नहीं कहूंगा, बस गला काट दूंगा। मैंने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी मैंने। मगर अब क्या? अब कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी उसकी बेवफाई साबित नहीं हुई है। मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, लेकिन तो मेरी एक नहीं सुनते। मैंने हमेशा आपको अपना दोस्त और एक हमदर्द समझा। पता है, आपने बहुत से ज़हनी मरीज देखे होंगे, लेकिन मुझ जैसा
दोहरी अजियत का शिकार कोई ही देखा होगा। तुम कोई नहीं हो, ठीक है? इसलिए खुद के बारे में सोचो, अपनी लुक आफ्टर करो। यू आर एब्सोल्युटली ऑल राइट। थोड़ा सा जहनी दबाव है, वो भी ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में। आप डॉक्टर्स भी कितने प्यारे दिलासे देते हैं ना। आप सच में हीलर हैं। आई कांट थैंक इनफ। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि उन्होंने आपको मेरी ज़िंदगी में इतनी आसानी से भेज दिया। तुम एक्चुअली जिन हालात और जिस दौर से गुजर रही हो, ऐसे में छोटा सा हमदर्द भी बहुत बड़ा मसीहा लगता है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप इतने अच्छे हैं नहीं जितना मुझे लगता है। एक्चुअली मैं जितना अच्छा लगता हूँ ना, उससे बहुत अच्छा हूँ मैं। Do you mind if I ask you something? Yeah, sure. Go ahead. आपने कभी किसी को धोखा दिया है? हाँ। किसको? खुद को। फिर खामोशी, तन्हाई, बेबसी। जो तुम्हारे मेरे बीच आया तुम उसे भुला क्यों नहीं पाते? हाँ? किरण जी की बात कर रही हो? तुमने हमेशा मुझे कम अकल समझा है। मैं नूरे सबा की बात कर रही हूँ। नहीं, उसे मैं क्यों याद करूंगा? दरअसल किरण जी मेरे बगैर जाने क्या करेंगे मेरे बगैर। कॉल कर लो। नहीं, फिर तैफूर अंकल। I said कॉल। हाँ, क्या कह रहे थे तुम तैयब? वो बॉस, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तो कर दो, किसी ने रोका है? I also agree with your decision. Sorry. नई नौकरी मिल गई है या पुरानी से तंग हो? मैं घर बसाना चाहता हूँ। तो घर बसाने से रेजिग्नेशन देने का कोई ताल्लुक? ये सब मुझे पागल कर देंगे। जो होना ना चाहे उसे कोई पागल नहीं कर सकता। शर्म कर लो वैसे तुम, थोड़ी सी। किस बात पर? मारिया के साथ इस घटिया अंदाज में फ्लर्ट करने पर। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट हर्ड माई नेम। कोई काम है आप लोगों को? नहीं बॉस, कुछ नहीं। तैयब, इसकी जुबान लड़खड़ाती है और थोड़ा सा साइको भी है। अयान, वॉच आउट। कौन साइको है? तुम और कौन? सब पागल हो गए हो यहाँ। हाँ, तू ठीक है, निकल। मुंह क्या देख रहा है? तुम अपनी जबान से फिर गए तैफूर। इस जंग का आगाज तुमने किया है, लेकिन अंजाम तक तुम्हें मैं पहुंचाऊंगी।
मैं तो हुई तेरी जोगनिया। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।